मेरा नाम विनेश। 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 विनेश कितना पढ़े हो विनेश? मैं 6वीं तक पढ़ा हूँ। 6वीं तक। कहाँ से? 6वीं। कहाँ से पढ़े हो? ये ओरछा। ओरछा। पोटा के भी। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। क्यों? ऐसे घर में जो मेरे पिताजी खत्म होने के कारण कोई ऐसे कमाने ऐसे खेती किसानी करने वाले नहीं थे। हाँ, इसलिए जो स्कूल छोड़ना पड़ा मेरे को। क्या उम्र है आपकी? मेरा अभी 22 है। 22 साल का। अच्छा, तो 6वीं की पढ़ाई छोड़कर ही आप खेती किसानी कमाई करने लग गए? जी। घर में और कौन कौन है? मेरे छोटे छोटे भाई है और मेरी माँ है और छोटे छोटे वो बहन मन है। तो घर की पूरी जिम्मेदारी आपकी कंधे पे है? मेरे ऊपर। कौन से गांव से हो बताया? मेरा गांव रेखावाया है। रेखावाया। यहाँ से कितना दूर है इस घाट से? यहाँ से वही 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर। अच्छा, इस नदी में अब तो आदत हो गया है इस नाव में पार करने का, लेकिन जो नए लोग आते हैं इनको तो बहुत डर लगता होगा। उनको डर लगता है लेकिन हमको आदत है, जितने भी पानी भरने से हम जाते हैं ऐसे नाव से पार करके। लेकिन कई बार यहाँ पे बहुत सी घटनाएं भी हुई ना, ऐसी नाव पलट गए, कई लोग मारे गए हैं। इसे तो अभी इस साल तो यहाँ तो हुआ नहीं है, कहीं कहीं ऐसे हुआ। इस घाट में नहीं हुआ है उधर, लेकिन दूसरा जगह हुआ, इस घाट में नहीं हुआ है। इस घाट में। ऐसा होता है कभी कभार, ऐसा ज़्यादा पानी भरता है। जैसे ऐसा हुआ है, हम लोग इस बार सुने कि जैसा बकरा हुआ नाव में रखे थे तो बकरा ऐसा मतलब हिला। उस समय जो नाव पलट गया। तो कितने लोगों की मौत हुई थी उसमें? उसमें मेरे को तो उतना जानकारी नहीं मिली, मैं उतना नहीं जानता हूँ कितने लोग मौत हुए हैं करके। और एक तैर के पार हुए हैं कुछ लोग, ऐसा बता रहे थे। और ऐसे एक जन यहाँ मरकपाल के एक जन वो डूब के मरे हैं, और पानी कम था तब। सरकार पुलिया उलिया बना रही है आपकी इलाके तक पहुँचने के लिए, चाहते हो बढ़िया मतलब सड़क वड़क हो, ये परेशानी ना हो कम से कम? ये हमारे यहाँ जो यहाँ तो पुलिया तो बना रही है, लेकिन हमें सरकार तो बना रही है, लेकिन हमें जो हमारे जो 5वीं अनुसूची है, 6वीं अनुसूची है, तो इसकी तहत अगर ग्राम सभा करके बनाने से हम चाहते हैं, लेकिन बिना ग्राम सभा का जो बना रहा है हम उसको विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो पुलिया हमारे लायक नहीं है। जो इसके इधर जो संपत्ति है इसमें जो ऐसे अब देख रहे हैं कि जैसे आमदई पहाड़ों चाहे बेलडीला राव घाट, ऐसा कहीं जो पहाड़ों को जो खोदा जा रहा है, इधर भी ऐसी संपत्ति है, इधर भी ऐसे करके जो उनको जो पुलिया बनाया जा रहा है वो आदिवासियों के लिए नहीं है। जो अगर आदिवासियों के लिए बनाते तो उन लोग वहाँ गाँव वालों को पूछते, क्या हम तो खुद बोलते कि हम हमारे लिए एक पुलिया चाहिए बोलने से ऐसा हमको बोलना है, लेकिन हम मांग कर रहे हैं इधर आओ। हाँ, कि इसलिए जो हम उसको विरोध कर रहे हैं। हाथ सेल्फी मोड में रख के ना दर्द कर रहा, तो कैमरा जो है मैं सलमान को दे देता हूँ। सॉरी, बताइए। जो वो पुलिया तो हम उसको विरोध कर रहे हैं, तो वहाँ हम 2022 1 मार्च से जो वहाँ लगातार विरोध करके देखे 2023 तक अभी पुंडरी में अभी वहाँ स्थगित किए। हमारा बात कोई माने नहीं, हम लोग आवेदन दिए, कोई नहीं सुने, इसलिए बाद में हम लोग वहाँ स्थगित किए हैं। अभी जो यहाँ वर्तमान में हम लोग बैठे हैं, जो रमेश स्वयं की जो इस जगह मौत हुई है उस मुद्दे को लेकर हम यहाँ अभी धरना बैठे हैं। कब मौत हुई थी रमेश ओयाम की और कैसे मौत हुई थी? जो रमेश ओयाम की जो मौत हुई है जो 30 जनवरी 2024 की, जो उसकी मौत हुई है यहीं पर है, वो बोड़गा में रहने वाले जो गरमाड़ी हैं, और उसकी पत्नी थी और डिलीवरी होकर उसका बच्ची 4 दिन थी। उसके बाद उसको जो नाम जैसे चट्टी नामकरण ऐसा बोलते हैं, वैसे करने के लिए जो उसके बुआ के घर टाडो पोट उसकी बुआ रहती है, उसी जगह वो आए थे और रमेश ओयाम। उस वक्त बाद में पुलिस फोर्स इधर से जो गई है इधर 29 तारीख को रात को, इधर पुलिस फोर्स जो फार होकर जो इधर पूरा वो स्मारक है, जो वो नक्सलियों का जो स्मारक होता है उनको ज़्यादा ही गर्म है जो तो उनको तोड़कर जो इधर से वापस आते टाइम जो रमेश ओयाम अपनी बुआ के घर में थे, वो इधर से आए पुलिस लोग, उसके बाद कुछ नहीं किए। और इधर जो नदी को इस साइड जो उस पर साइड फारू है, उस वक्त अभी पुलिस लोग चले गए होंगे। ऐसा करके वो बाद में अभी पटापट ना आकर जाऊंगा। अभी मेरे को जैसे कि हमारे रीति रिवाज में हम लोग जैसे कि उनका जो चट्टी का प्रोग्राम हो
जो भी है, हम वो जो गुनिया लगते हैं वहाँ गायता है सब बोलते हैं, वो सियान लोग ऐसे आते हैं, उसका जो नामकरण करने का वो प्रोग्राम को सफल करते हैं। बाद में उनको मेरे को सभी लोग वेट कर रहे होंगे कि अब तक क्या कर रहे करके, मैं फटाफट नहाऊंगा, उसका खाना खा कर जाऊँगा। अब फिर वहाँ नहाने नहीं जाऊँगा, अभी इधर ही नहा कर जाऊँगा करके नहाने के लिए इधर नदी साइड आ रहे थे। उस वक्त इधर से यहाँ के जो बता रहे हैं कि इधर से जो पुलिस लोग फायर किए करके तब उसकी मौत हुई। वहाँ थे दादा लोग? दादा लोग वहाँ तो नहीं थे करके बता रहे थे। जैसे कि उस समय भी फायरिंग हुआ, जो फायरिंग हुआ, लेकिन इधर जो उतला गांव है, ये तो टाडो फोर्ट है, ये उतला साइड जो वहाँ से 1 किलोमीटर। थोड़ा सा मोबाइल में ऐसा शेडो कर दो, थोड़ा सा छाँव कर दो, नहीं तो टेम्परेचर हाई हो जाता है। कि वहाँ से वही 2-1 किलोमीटर दूर है, वो उतला गांव बोलते हैं। जी। वहाँ जो है कुछ ऐसा फायरिंग ऐसा हुआ बोल के बता रहे थे, लेकिन यहाँ जो टाडो फोर्ट में फायरिंग नहीं हुआ नहीं है। अच्छा ये बताओ, अबूझमाड़ बहुत खूबसूरत है, आप भी अबूझमाड़ के ही रहने वाले हो ना? तो अब फोर्स आ रही है, लगातार घुस रही है, अभी तो ज़्यादा आ रही है ना? ज़्यादा आ रही है। तो फोर्स आने से गांव का गांव पूरा खाली हो जाता है। जैसे कि हम सभी को जैसे अभी फोर्स आती है, जैसे कि आने से भी फोर्स जैसे गांव में जाती है, अंदरूनी इलाका में घुसती है। हम तो हर कोई तो उनके दुश्मन तो नहीं है, लेकिन जैसे जवान दिखते हैं उनको पकड़ कर ले जाते हैं, मारपीट करते हैं। इस डर को देखकर ऐसा हो रहा है करके, ऐसा करेंगे करके कुछ लोग ऐसा भग जाते हैं। अच्छा अविनाश, अभी देखो नक्सलियों के उन्मूलन के लिए सरकार बहुत आक्रामक रवैया अपनाई हुई है। हर रोज़ एनकाउंटर हो रहा है, हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, अब फर्जी एनकाउंटर के आरोप भी लग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ क्यों? नहीं ठीक है, तो ऐसे बैठ जाओ यार, उनको शैडो दिख रहा है, बता रहे हैं। तो हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं। अभी भी देखो बोड़गा गांव में 2 बच्चों की मौत हो गई है ना, वैसे ही निर्दोष लोग लगातार मारे जा रहे हैं। दादा लोग भी मारते हैं पुलिस मुखबिर का आरोप लगाकर। तो आप लोग चाहते हैं कि शांति स्थापित हो? अब हम तो यही चाहते हैं कि अभी 2 जन के बीच मतलब 2 जन का बीच का युद्ध में आखिर में तो जनता ही मर रही है। हम यही चाहते हैं कि हमको जैसे कि शांति वार्ता हो, हमारे ऊपर ऐसा युद्ध ना करे, ऐसा जनता को ना नुकसान करे ऐसा। तो अब मतलब आप सभी लोग चाहते हैं कि भाई शांति वार्ता हो? सरकार तो बोल रही है लगातार नक्सल संगठन जो है थोड़े शर्तें रख रहा है, और अभी हाल में शांति वार्ता को लेकर कोई बयान तो नक्सल संगठन का आया नहीं है। तो ये देखिए इसी तरह से पार करते हैं, दिखा दो सलमान। तो सारी ज़रूरतें इसी डोंगी के सहारे पूरी होती हैं। हाँ, पूरी इसी में हम करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पुलिया तो बनना चाहिए, लेकिन संविधान और आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं इसको फॉलो करके बनना चाहिए। हाँ, उसको फॉलो करके बनना चाहिए। जैसे कि ग्राम सभा होता है, हम बोलते हैं कि विधानसभा, लोकसभा सबसे ऊपर ग्राम सभा बोलते हैं। जो भी है गांव के जो निवासी वाले सभी लोग वहाँ ग्राम सभा में तय हो, अगर सहमति रहेगी तब गांव वाले ने बोलेंगे कि हमको फूला का जो ज़रूरत है, हम बोलेंगे तब हम जो गांव के लोग तैयारी करेंगे कि फूला मतलब वो कि किस तरीका बनना चाहिए करके। हमको तो उतना बड़ा गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, हमको जैसे बस ऐसे चलने का लायक पुलिया चाहिए, हमको उतना बड़ा पुलिया चाहिए नहीं है। अगर उतना बड़ा पुलिया अगर अभी बना रहे हैं, वो अभी बोल रहे हैं कि आप लोगों को विकास के लिए रोज़गार बढ़ेगी या हॉस्पिटल जाएगी, ऐसा करके बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे इसमें हमको कि देखा जा रहा है कि अब इतना बड़ा पुलिया में अभी लेकिन अभी वो पुलिया में हमको विकास के लिए नहीं है, हमको विनाश के लिए ऐसा हम सोच रहे हैं, लग रहा है। अभी देखिए हर जगह तो ऐसे हो रहा है। अभी आमदई का जो उसमें विकास के लिए करके उसमें रोड बनाए हैं, अभी तो उसमें तो आमदई पहाड़ को खोलें और खोल कर भी वहाँ के आसपास गाँवों में
कितना धूल और उसमें मट्टी, ऐसे उसके खेत में ऐसे तो तमाम वो देखने का मिल रहा है। वहाँ के लोग कितने परेशानी में जी रहे हैं, और उस पहाड़ में जितने भी पेड़ पौधे रहते हैं वो पूरे संपत्ति को जो ले जा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। नष्ट कर रहे हैं। और यहाँ से जो बाहर देश जो संपत्ति को ले जाया जा रहा है, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा है। हो रहा है, नहीं है, उनका विनाश हो रहा है। अच्छा, चलो उस पर बैठते हैं। आप भी आओगे क्या उस पर? हाँ, आऊँगा। साथ में जाओगे? हाँ, साथ में जाएंगे। चलो फिर आपसे चलते चलते बात करते हुए ही जाएंगे। इसमें 2 पार्ट हो सकते हैं, लंबी बातचीत होगी विनेश से, हमारे नाविक भाई साहब से भी। क्या? अच्छा ठीक है, चलिए फिर उसमें बैठते हैं। विनेश से लंबी बात हो सकती है। विनेश काफ़ी गंभीरतम मुद्दों पे बहुत शानदार तर्क रख रहे हैं अपनी। क्यों दादा? विनेश जैसे युवा होंगे बिल्कुल ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है। हर किसी को अपनी बात बिल्कुल मुखर होकर रखने की आवश्यकता है। और इतनी बेबाकी से रखा जा रहा हाँ, है। बिल्कुल। आप सुन भी रहे थे? हाँ, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा विनेश बोल रहे थे और बहुत सही बात बोल रहे थे कि बीच में जो है बातचीत होनी चाहिए और फंस रहे हैं आदिवासी। ये बात हर कोई बोलता है, जब आदिवासी बोलने लगेंगे ना तब बात कुछ बनेगी। मतलब मुझको ये अच्छा लग रहा था कि अब शांति वार्ता की मांग मुदवंडी से भी उठी थी, उसके बाद में हम लोग गए थे रौनक, कौन सा गांव था, पोटाली से भी उठी थी, अब अबूझमाड़ से भी शांति वार्ता की मांग माड़ से भी, हाँ, ये उस परी से, उस परी का है, उस तरफ में लोग करकावाया के रहने वाले करकावाया के हैं और उधर आंदोलन भी चल रहा है। आंदोलन में भी ये युवा हैं, कई बार मिल चुका हूँ। और मुझे लगता है कि क्योंकि देखो माओवादियों ने भी शांति वार्ता को लेकर अपने एक पक्ष रखा है। मतलब अब ये बात एक पक्षी नहीं है कि सिर्फ सरकार बोल रही है, माओवादियों ने इस पर बात की है कि हमको ऐसी ऐसी शर्तें हैं। तो हो सकता है भाई शुरुआत तो हो, धीरे धीरे ही बातचीत होगी। 4 दशक से माओवाद है, इतने लंबे समय का है, आपको ऐसा नहीं है कि 4 महीने में ही सब हो जाएगा। वो भी अपने उद्देश्य को अब तक फुलफिल नहीं कर पाए, उनके अपने लोग भी कई लोग मारे जा चुके हैं। वो भी अपना आकलन कर रहे होंगे और आकलन के बाद सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि क्या पुराने कुछ आंकड़ों को खंगाल रहे होंगे, पुरानी कभी ऐसी पहल हुई क्या, उस पर क्या निष्कर्ष निकला, सरकार बोलती है तो कितना करती है। देखो सिर्फ हम एक चीज़ है, हमको ये भी देखना होगा, इसके पहले भी बातचीत की पहल हुई थी, उस समय वो फेल क्यों हो गया, इस पर भी आपको रिसर्च करना होगा, क्यों फेल हुआ, क्या इस बार जो उस समय बोला गया था इस बार भी वैसा होगा क्या। मेरे पास एक तस्वीर है जो मुझे मिली थी, जिसमें मैं देख रहा हूँ आरके और पीएलजीए के तमाम लड़ाके हैं जो अपने ड्रेस में हैं और शांति वार्ता के लिए अविभाजित आंध्र प्रदेश में हाँ, तो वो फोटो मैंने देखा था, और वही आरके जिसका वहाँ पे स्मारक भी बना हुआ है कोमटपल्ली में। तो ये है कि बातचीत के लिए सिर्फ हमको ये नहीं कि सिर्फ सरकार को भी जो बात बोल रही है वो ईमानदारी से उसका पालन करना होगा, तभी होगा। नहीं तो आप थोड़ी दिन के लिए हो सकता है आप धोखा दे सकते हैं कि हम बातचीत करेंगे, हाँ करेंगे। जैसे बहुत सारे माओवादियों को समर्पण नीति का लाभ आज भी नहीं मिला है। आप बोलते हैं कि समर्पण नीति हम बहुत अच्छा बना रहे हैं सर। मैंने अभी बीते दिनों अपने चैनल से सवाल उठाया था कि अगर समर्पण नीति में संदेह है, और यही वजह है कि जो अच्छे लीडर हैं वो विशाखापट्टनम में जाके सरेंडर कर रहे हैं, तो आप सरकार को सोचना होगा। तो सरकार बोल रही शांति वार्ता, तो उनको एक प्लान बना के उसको भी प्लान को मूर्त रूप देना होगा। आपको नहीं लगता दादा शांति वार्ता को लेकर पासिंग बॉल का गेम चल रहा है, क्योंकि लंबे समय से शांति वार्ता यही चल रहा है। एक बार तुम बोलो, एक बार मैं बोलूँ। अब देखिए, अब बैठ जाते हैं तो अरे वो नाव चलाएगा कैसे? उधर से अच्छा उधर से चलेगा। विनेश आ जाओ, मैं उधर से नाव चलाऊंगा, नाव चलाने वाले। अच्छा तो उसी में बैठ जाओ। तुम अकेले ही चले गए? एक तरफ थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाइए। तो ऐसे ही सवार होकर जब ग्रामीण इस नदी को पार कर रहे होते हैं, कईयों दफ़े अलग अलग मामले ऐसे हुए हैं जिसमें नाव पलट गई और इन आदिवासियों की मौत हुई है। हाँ दादा, बोलने से नाव नहीं पलटेगी ना। तो मैं चाह रहा था कि आपको अबूझमाड़ की सारी तस्वीरें दिखाऊं और बताऊं कि अबूझमाड़ कैसे पहुंचा जाता है। ये भी आपने सुन लिया, दादा से भी बातचीत हो गई, विनेश से भी काफ़ी तार्किक बातचीत हुई। विनेश ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं, बहुत तार्किक बातें कही हैं, और विनेश जैसे युवाओं की ज़रूरत है।
इन आदिवासियों के उत्थान के लिए। तो मुझको लगता है कि आपको जो है ना ये चर्चा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और आपको लगता है कि इस तरह की चर्चाएं बस्तर जंक्शन पे होती रहनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल जी, अच्छा इधर आ जाऊँ क्या? ठीक है, ऐसे तुम भी थोड़ा सा आगे आ जाओ, इतने किनारे पे क्यों बैठे हो? आपको लगता है कि इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसके अलावा हमारे इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि अबूझमाड़ के जो युवा हैं वो भी जो है अब शांति वार्ता चाहते हैं।